बढ़ते हैं और जो थीम है कौन सा मिडिल क्लास, कौन सी राहत। दरअसल आज सरकार ने आयकर के प्रावधानों में कई बदलाव किए। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया। बीते हाल फिलहाल के दशक में इतनी बड़ी राहत कभी आयकर के मोर्चे पर दी नहीं गई। इसके अलावा टीडीएस के माध्यम से मिलने वाले ब्याज के माध्यम से, निवेश पर मिलने वाले ब्याज के माध्यम से, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के माध्यम से भी राहत देने की कोशिश की गई। किराए पर भी टीडीएस को ख़त्म किया गया। अगर आप 50,000 रुपये तक का किराया अपने मकान मालिक को देते हैं तो आपको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम चीज़ें थीं। 24 लाख रुपए से ऊपर की आय पर अब 30% टैक्स देना होगा। यानी कि जो ब्रैकेट पहले 15 लाख से शुरू होता था वो अब 24 लाख पर पहुंच गया। सर, ये राहत सीधी सी बात है, सुर्खी है, आज के बजट की सबसे बड़ी सुर्खी है। क्या आपको लगता है कि ये राहत कितनी बड़ी है, कितने लोगों तक पहुंचेगी, कौन से मिडिल क्लास को दरअसल ये राहत मिलने वाली है जिसके लिए तालियां बजाई गई? बोनस पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। और बोनस पॉइंट में हमारी कोशिश होती है कि हम आपको वास्तव में उन घटनाओं के बोनस पॉइंट दे सकें। और इसलिए इस पूरे कार्यक्रम को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बजट के भीतर जो आपको पता नहीं चला या बजट के भीतर जो हुआ है उसे हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। इस बजट को देखने के बाद मिडिल क्लास के, भारत के मध्य वर्ग के मुँह से वाह निकली होगी। मुझे कैफ भोपाली का शेर याद आता है कि दाग दुनिया ने दिए, जख्म ज़माने से मिले। दाग दुनिया ने दिए, जख्म जमाने से मिले, हमको ये तोहफे तुम्हें दोस्त बनाने से मिले। और पहली बार वित्त मंत्री ने मध्य वर्ग को अपना दोस्त बनाया। अब यहाँ से हम इस पूरे ये जो पूरा मध्य वर्ग का और टैक्स की रियायत का जो घोषणाएं हैं इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा मध्य वर्ग और उसको क्या रियायत दी गई। शुभम ने आपको बताया, लेकिन हम आपको संदर्भ के लिए बताएं कि बजट में टैक्स की रियायतें 3 हिस्सों में बटी थी। एक रियायत थी आयकर से जुड़े हुए प्रावधानों पर, जिसमें कि नई रिजीम में, पुरानी रिजीम में नहीं, नई रिजीम के भीतर 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त किया गया। स्लैब्स में बदलाव किए गए जिसका फायदा भी लोगों को मिलेगा। दूसरा बड़ा बदलाव आया वो सीनियर सिटीजन्स की साइड से आया और सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स की रियायतों की मांग लंबे समय से की जा रही थी। उन्हें अपने एफडी पर जो ब्याज मिलता है उस पर एक बड़ी राहत दी गई। और तीसरी बड़ी राहत आई हाउसिंग की साइड से। इसलिए आज हमने रियल एस्टेट सेक्टर्स में थोड़ी तेजी भी देखी उसके बाद, क्योंकि सरकार ने मकान किराए से पर जो टीडीएस लगाया जाता था उसकी सीमा भी बढ़ा दी। तो अगर ये तीनों चीज़ें देखी जाएं तो एक मध्य वर्ग की छवि हमारे सामने आती है, जिसे लेकर पिछले 10 साल में लगातार शिकायतें की जाती रही थी सरकार की तरफ से कि या बाजार की तरफ से कि मध्य वर्ग की बात तो बहुत होती, उसे कुछ नहीं मिलता। और इस बजट में उसे फोकस करने की, उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की गई। चौंकाने वाली बात ये थी कि कोई चुनाव बड़ा सामने नहीं था। हाँ, दिल्ली चुनाव से इसे जोड़कर देखा जा सकता है। पर अब हम आंकड़ों के भीतर चलते हैं और हम समझते हैं उस डेटा पॉइंट को, जहां से आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में मध्य वर्ग क्या है और किस मध्य वर्ग को इसका लाभ मिलने वाला है, जो हमारे आखिरी सत्र में जाकर जब हम इस पर बात करेंगे तो हमें समझने में मदद करेगा कि क्या इससे वास्तव में मांग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो हम चलते हैं डेटा पॉइंट की तरफ। प्राइस की जो भी नई रिपोर्ट आई, जो नए आंकड़े हमारे पास आए हैं, वो हमें ये बताते हैं कि भारत में करीब 43 करोड़ लोग के आसपास लोग मध्य वर्ग की श्रेणी में आते हैं। टोटल आबादी का करीब 30-31% लोग मध्य वर्ग हैं। पर पेच यहीं से शुरू होता है। भारत का मध्य वर्ग अपने आप में खासा बड़ा है और बहुआयामी है। उस मध्य वर्ग में एक हिस्सा टैक्स पेइंग मध्य वर्ग है और एक दूसरा हिस्सा नॉन टैक्स पेइंग मध्य वर्ग है। इस आंकड़े को और भीतर जाकर समझते हैं। हमारे सामने जो टेबल दिखाई दे रही है, इसे अपनी निगाह में रखिएगा कि 12 लाख से ऊपर जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, टैक्स में मिलने वाली रियायतों का फायदा बढ़ता जाता है। जैसे कि 20 लाख रुपए से इनकम वालों को 2 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा, 24 लाख वालों को 3 लाख मिलेगा और 50 लाख वालों को 10 लाख रुपए से ज़्यादा मिलेगा। अब अगर मुझे एक पुराना इकोनॉमिक सर्वे याद आता है, जिसमें सरकार ने खुद अपने इकोनॉमिक सर्वे में अपनी इनकम टैक्स पॉलिसी पर सवाल उठाया था और एक कहा था कि इनकम टैक्स में दी जाने वाली रियायतें दरअसल निम्न मध्यम वर्ग को नहीं मिलती, बल्कि उच्च मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग को मिलती हैं। और ये तस्वीर हमें वो दिखाती है। अब हम जरा नापने की कोशिश करते हैं कि इन रियायतों का लाभ दरअसल किस मध्यम वर्ग को मिलेगा। और इसके लिए हम भारत में इनकम टैक्स के रिटर्न्स के हिसाब के भीतर आपको ले जाते हैं, जहां से आपको ये पता चलेगा कि इनकम टैक्स का डेटा क्या बताता है। 2023 में
करीब करीब 7.9 करोड़ इनकम टैक्स के रिटर्न भारत में फाइल हुए थे। ये आंकड़ा सरकार ने संसद को दिया था। इनमें शून्य देनदारी वाले रिटर्न 63% थे, यानी ऐसे टैक्स रिटर्न जिनमें कोई टैक्स नहीं था, केवल रिटर्न फाइल किए गए थे क्योंकि उसका लाभ क्रेडिट कार्ड लेने और लोन लेने के लिए मिलता है। इनमें भी जो वैतनिक रिटर्न थे, जो वेतनभोगी कर्मचारियों को, जिनको सबसे ज़्यादा निगाह जिन पर रहती है और जो सबसे ज़्यादा इस बजट को सुनते हैं, वो केवल 3.8 करोड़ रिटर्न थे जो कि वैतनिक रिटर्न्स थे। और यहाँ ध्यान देना ज़रूरी है आपके लिए कि वेतनभोगी कर्मचारियों ने जो रिटर्न फाइल किए थे उन पर औसत वेतन 9.3 लाख रुपए था, लगभग 10 लाख। सारे टैक्स ये 10 लाख लोग जो जिनका के पास औसत वेतन जिन्होंने घोषित किया था वो 10 लाख रुपए के आसपास, 9.3 लाख के आसपास था। अब अगर आप व्यक्तिगत इनकम टैक्स के आधार पर इस आंकड़े को, रिटर्न के आंकड़े को भीतर जाकर देखें इन आयकर रियायतों की रोशनी में, तो हमारे सामने एक दूसरी सी तस्वीर उभरती है जिसे देखना जरूरी है। इसलिए समझेंगे कि राहत और रियायत किसे मिली। आंकड़े बताते हैं कि करीब करीब व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों में से 47.2% लोग ऐसे हैं जो 5 से 15 लाख रुपए की इनकम के बीच में आते हैं, तभी औसत लगभग 10 लाख रुपए के आसपास के इनकम का आपके आसपास आता है। ये पिरामिड्स के हिसाब से आपको समझ में आएगा। 19% लोग 0 से 5 लाख वाले लेवल पर आते हैं और 15 लाख रुपए से ऊपर के आय वाले लोग 33.5% है। अब और भीतर जाइए और देखिए कि ये राहत दिखने में बड़ी है पर एक किस छोटे से वर्ग तक पहुंचेगी और जिस पर सरकार का अपना पिछले इकोनॉमिक सर्वे सवाल उठाते रहे। पर्सनल इनकम टैक्स के आंकड़ों को और गहराई तक खोदें डेटा पॉइंट के भीतर जाकर, तो आपको पता चलेगा कि सरकार के इनकम टैक्स संग्रह का 73% हिस्सा 38 लाख टैक्स पेयर से आता है। तो एक छोटा सा 1 करोड़ से भी कम लोग हैं जो मैक्सिमम इनकम टैक्स पे करते हैं। ये हमें इस आंकड़े से दिखाई देता है। ये वो मिडिल क्लास है जिस मिडिल क्लास को इस राहत का और रियायत का फायदा होगा। अब यहीं से ये बहस शुरू होती है, इस बजट के बाद ये बहस शुरू होती है कि क्या इतना मिडिल क्लास इतनी बड़ी ताकत रखता है कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था में जिसमें 4 साल की न्यूनतम विकास दर दिख रही है और खपत में तेज गिरावट आ रही है, वो मिडिल क्लास क्या इस रियायत के जरिए अर्थव्यवस्था में डिमांड को वापस लेकर आ पाएगा। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पर इनकम टैक्स की रियायतों का स्वागत किया गया, पर वो रियायतें उन 2-3 करोड़ 4 करोड़ लोगों तक सीमित हैं और यहीं से सरकार के टैक्स दर्शन में बदलाव के भी संकेत मिलते हैं, जिस पर हम अपने अगले सेशन में चर्चा करते हैं। तो जिस टैक्स रियायत पर आप सरकार पर वारे जा रहे थे, न्यौछावर उतार रहे थे, उसका थोड़ा सा गणित समझिए। 140 करोड़ का देश, 91 करोड़ लोग 18 साल से ऊपर, 80 करोड़ लोग जो मुफ्त राशन जिन्हें सरकार दे रही है, 45 करोड़ लोग जो मिडिल क्लास है, 10 से 12 करोड़ लोगों की वो इकॉनमी जो चला रहे हैं, 2 से 2.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं और उनमें से सिर्फ 38 लाख लोग ऐसे हैं जो 73% इनकम टैक्स दे रहे हैं। ताली बजाइए, मेज पीटिए, लेकिन ये समझिए कि ये इतनी बड़ी राहत दरअसल कुछ लाख लोगों को असर डालेगी। इनकम टैक्स की राहत का जो टोटल निचोड़ है वो ये है कि कुछ लाख लोग ऐसे होंगे जिनसे इन्हें फायदा होगा। लेकिन हाँ, एक बात समझने वाली ज़रूर है कि सैलरीड लोग जो होंगे, एक आंकड़ा, क्योंकि ये आंकड़ा मैंने आपको बताया कि 73% टैक्स 38 लाख लोगों से आता है, आंकड़ा ये भी ज़रूरी है कि औसत वेतन 10 लाख रुपए से कम है। तो यानी कि अधिकांश सैलरीड लोग ऐसे हो जाएंगे जिनकी वेतन कर मुक्त हो जाएगा, आयकर की धारा से बाहर निकल जाएगा। अगर 1 लाख रुपए तक का वेतन आपका आयकर से बाहर निकल रहा है तो निश्चित सी बात है इससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी।